हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ है, चैप्टर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी एक्सरसाइज है 5.2। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3rd तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये क्लास। एक्सरसाइज 5.2 का ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, क्या है कि 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है 78 होगा। तो यहाँ पे हमें एपी जो दिया गया है वो है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। इस तरीके से चल रहा है कहाँ तक, 78 तक। यही हमें बताना है कि ये कौन सा टर्म है। तो यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू कितना है 3 और डी हम निकालेंगे। ये जो हमारा सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म है हमारा 8 और फर्स्ट टर्म है 3। इसको हम माइनस करेंगे तो डी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 और लास्ट टर्म हमारा ये जो ए एन है कितना है 78। फार्मूला आपको पता है कि ए एन इज इक्वल टू होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है 78, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं 78। ए की वैल्यू है 3 प्लस, अब ये एन हमें पता करना है तो एन माइनस 1 हो जाएगा और बी की वैल्यू कितनी हो रही है 5। सबको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, इस तरीके से। अब देखो आगे 78 में से हमने 3 निकाला तो कितना बचा 75 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे मिल रहा है कि एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई है तो इधर लाके हम 5 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमें एन माइनस 1 ये बराबर हमको मिल जाएगा 75/5। 5 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 5 बन जा 5, 7 में से 5 निकाला कितना बचा 2, 5 निकाल लेंगे 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, यानी कि एन माइनस 1 इज इक्वल टू आ रहा है 15। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 15 और ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 60। ये हमें पता करना था। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 78 है ये कौन सा टर्म होगा, ये 16th टर्म है। 16th टर्म ऑफ एपी का क्या हो रहा है 78। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें एपी दिया गया है इसमें जो है कितने टर्म है ये हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो एपी हमारा कि 7 है, 13 है, 19 है और कहाँ तक जाती है 205 तक। तो इसमें हमें गिवन है कि ए इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, और डी हम निकाल लेंगे तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना है माइनस करना है, यानी कि 13 माइनस 7 कर देंगे। तो 13 में से 7 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6, है ना। ये डी इज इक्वल टू कितना जाएगा 6 और ये हमारा लास्ट टर्म है, यानी कि ए एन इज इक्वल टू कितना है 205। ये हमें दिया गया है इतनी सारी चीज़ें। फार्मूला हमें पता है कि ए एन इज इक्वल टू होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये फार्मूला हो गया। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 205 और ए की वैल्यू कितनी है देखो 7 प्लस और एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 6। अब इस 7 को हम इधर लेके आए तो 205 प्लस का 7 है, इधर आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। अब देखो 205 में से 7 निकाल दो, है ना। तो यहाँ से देखो ये कैरी लगा हो जाएगा 15 में से हम 7 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 8 और यहाँ कितना बच रहा है 9 और यहाँ कितना बच रहा है, यानी 198 इज इक्वल टू कितना आया n माइनस 1 इंटू 6, ये आ गया। अब यहाँ से हम n माइनस 1 की जब हम वैल्यू निकालेंगे n माइनस 1 की, तो यहाँ पे देखो कितना है 198 है, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई है। तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 6 का यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 198 अपान कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से आप काट सकते हैं तो 6 का हम टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, है ना। 19 में से 18 निकाला 1 बचा, फिर 18 फिर 6 3 जा 18। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ रहा है कितना 33। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 33, ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 33 और 1 कितना आ गया 34, यानी कि इस एपी में कुल कितने टर्म है 34 टर्म है। इसी को हमें क्या करना था इसमें फाइंड करना था। नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें देखो एक एपी हमारी चल रही है कितना 18 है, 15 1/2 है, 13 है और कहाँ तक जा रही है -47 है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू है 18, ठीक है। अब डी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना है।
यानी कि 15 1/2 से हम माइनस कर देंगे क्या चीज़ 18, ठीक है। तो देखो यहाँ हम कर लेते हैं कि तो d इज इक्वल टू, अब ये कितना आएगा हमारा, तो अगर हम 15 1/2 को फ्रैक्शन में बदल दें तो इस तरीके से ये होगा कि 15 1/2, तो 2 का हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 30 और 1 इसमें जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 31/2 ये आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आ गया हमारा कि 15 1/2 की जगह हम 31/2 और माइनस का 18। देखो d इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे 31 है माइनस, अब 2 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36 और दोनों का डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू, अब देखो 31 में से 36 है ना, ये माइनस में वैल्यू हमारी आएगी कितनी 5/2, यह हमें मिल जाता है d यहाँ पे हमें मिल गया। और an इज इक्वल टू कितना है, ये है 47 है ना। अब उसके बाद आगे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फार्मूला इतनी बार अप्लाई हो गया है कि अब जबान पे रख गया होगा, तो इस एक्सरसाइज में यही एक फार्मूला अप्लाई होगा। अब an की वैल्यू कितनी है माइनस का 47 है, और a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर देखो 18 प्लस n माइनस 1 और b की वैल्यू कितनी है कि माइनस का 5/2, सबको हमने वैल्यू डिडक्ट कर दी। अब ये प्लस का 18 है, इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस 47 और माइनस 18 इज इक्वल टू आ रहा है कि n माइनस 1 इंटू 5/2 ये आ गया। अब देखो दोनों वैल्यू हमारी माइनस में है ना, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, वैल्यू हमें माइनस में देगी, तो 8 और 7 कितना आ रहा है 15 का 5 आ गया, और 1 कैरी आ जाएगा, और 4 1 कितना हो गया 5 और 1 कैरी कितना हो गया 6, यानी कि माइनस का 65 इज इक्वल टू आ रहा है कि n माइनस 1 इंटू कितना आया, यहाँ पे देखो ये माइनस का है, माइनस का 5/2। तो अब यहाँ पे जब हम n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस 5/2 का क्या है मल्टीप्लाई है, इधर हमें जाके हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं कि उसका इन्वर्स यानी उसके उल्टे से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 5/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 2/-5, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा माइनस का 65 इंटू, इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/-5। अब यहाँ पे देखो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो हमें मिल क्या रहा है देखो n माइनस 1 इक्वल किसके आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा कैंसिल यानी कि प्लस हो गया, यहाँ पे आया कितना 30 इंटू 2 यह आ गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 26, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 है और माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 27। यानी कि इस सीरीज़ में ये जो हमें ए पी दी गई है इसमें कुल कितने टर्म हैं 27 टर्म हैं। आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द ए पी, क्या है 11 है 8 है 5 है 2 है, सो ऑन। इस तरीके से एक ए पी चल रही है, इसमें हमें पता करना है कि ये जो माइनस 150 है वो इस ए पी का टर्म है या नहीं। तो देखिए इस ए पी में हमें a इज इक्वल टू कितना है 11, ठीक है, और b इज इक्वल टू ये देखो 8 है हमारा सेकंड टर्म, इसमें से हम फर्स्ट टर्म को निकाल देंगे, तो आप 8 में से माइनस 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। और ये जो हमारा माइनस 150 दिया है यानी माइनस का 150, ये हम ये लेते हैं कि nth टर्म ऑफ ए पी, यानी कि ये हमारा है an इज इक्वल टू माइनस का 150। सारी चीज़ें मालूम हो गई। फार्मूला हमारा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब यहाँ an की जगह पे हम रख देते हैं माइनस का 150 और a है हमारा 11 और यहाँ पे देखो n माइनस 1 और b की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 3, सबको पुटअप कर लिया। अब ये प्लस का 11 है, इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस 150 और माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यू हमारी किसमें है माइनस में, तो वैल्यू हमें जो मिलेगी वो माइनस में ही मिलेगी, तो ये 0 और 1 कितना आ जाएगा 1, 5 और 1 कितना हो गया 6 और 2 यानी कि माइनस का 161 और यहाँ आ रहा है n माइनस 1 इक्वल टू कितना आया माइनस का 3। तो देखो n माइनस 1 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है, इधर जब हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आएगा माइनस 161 माइनस का, फिर माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमें मिल रहा है n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3। अब अगर हम n निकालें
तो 161/3। अब यहाँ -1 था, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, +1 हो गया। तो n इज इक्वल टू हो गया कि 161 और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन गया 3 अपान क्या हो गया 3। तो n इज इक्वल टू 161 में 3 जोड़ दिया तो कितना है 164/3। अब यहाँ पे देखिए गौर करने वाली बात ये है कि जो हमें यहाँ पे n मिला है ना, ये क्या मिला, ये फ्रैक्शन है। क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर्स नहीं। इंटीजर आपको पता होगा, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा माइनस का 150 है, ये इस ए बी का टर्म नहीं है, इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस ए बी। यही हो गया हमारा ठीक। इस एक्सरसाइज का ये 7वां क्वेश्चन है। इसमें है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एन ए पी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। यहाँ पर हमें 2 टर्म दिया गया है 11 और 16। 11 टर्म है 38 और 16 टर्म है 73, और इसमें 31st टर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है कि A11 की कितनी है 38 है, ठीक है। इसी तरीके से देखो A16 की कितनी है 73 है। ये 2 वैल्यू हमें मिली है और हमको A31 की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। पता है फार्मूला जो होता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फार्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे A11 दिया है तो हम लिखेंगे कि देखो A11 इज इक्वल टू A प्लस, अब यहाँ N की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 1 इंटू दिया गया। A11 की वैल्यू कितनी है 38 है, और यहाँ हो जाएगा कि A प्लस 11 में से 1 निकाला कितना बचा 10D। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब उसी तरीके से हम A16 का निकाल लेते हैं। A16 A प्लस, अब N की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली 16 माइनस 1 इंटू डी। अब A16 की वैल्यू कितनी है 73 है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 73 A प्लस, अब 16 में से 1 निकाला कितना बचता है 15D। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आगे हमें क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो आन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे देखो कितना है 73 है, तो हमने लिखा 73 माइनस इक्वेशन फर्स्ट में कितना है 38, इसको हम लिख देते हैं इक्वल किया। अब देखिए इक्वल के बाद इक्वेशन सेकंड में है कितना A प्लस 15D, ये लिखा माइनस किया, और इक्वेशन फर्स्ट में कितना है A प्लस 10D, इसको लिख देते हैं A प्लस 10D। इस तरीके से तो हम 73 में से 38 क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो एक कैरी लिया, कितना हो गया 13 में से 8 हम निकालेंगे कितना बचेगा 5, और यहाँ बच रहा है 6 में से 3 निकाला कितना बचा 3, यानी कि 35 आ गया। और यहाँ पे देखो ये कितना है A प्लस कितना है यहाँ पे 15D, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का A, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का 10 दिया गया। अब देखो प्लस A माइनस है, ये हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ बचा हमारा 35, और ये 15D में से 10D निकाल देखो कितना बचेगा 5D बचा, ठीक है। अब अगर हम D बराबर निकालें तो यहाँ 5 का क्या है मल्टीप्लाई, इधर ला करके हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 35/5, तो 5 के टेबल में 7 बार आएगा, यानी कि D इज इक्वल टू हमारा आ जाता है कितना 7। ये हमें क्या हुआ पता चल गया है D की वैल्यू। अब हम यहाँ से देखो A की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। इस D को हम पुटअप कर देंगे समीकरण 1 में, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा देखो 38 इक्वल, अब यहाँ पर देखो A है प्लस 10 इंटू कितना हो गया 7D की वैल्यू, यहाँ आ जाएगा देखो 38 इक्वल, अब A प्लस, अब 10 7 जा कितना होता है 17। तो देखो A इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस का 17 है, इधर आएगा तो माइनस का 17, यानी कि 38 माइनस 17। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 32। ये हमें मिल गया क्या चीज़ A। अब हमको देखो निकालना क्या है A21 की वैल्यू निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो A21 है ना, A31 इज इक्वल टू क्या होगा कि A प्लस 30D, है ना। जो निकालना हो उससे एक कम का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें D में। तो A31, अब यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 32 आया, प्लस यहाँ पे देखो कितना है 30, और D की वैल्यू कितनी आई है 7। तो A31 ये आ जाएगा माइनस का 32, और प्लस यहाँ पे 7 3 जा कितना होगा 21, ये 0 हम इसमें ऐड कर देंगे। आई बात समझ में। अब 31, अब यहाँ पे देखो
210 में से हम 32 निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखो ये 10 में से 2 निकाला, कितना बचा 8, ठीक है। अब यहाँ बच रहा है हमारा क्या 0, इससे कैरी लेगा, हो जाएगा 10, 10 में से हम 3 निकालेंगे, कितना बचेगा 7, और यहाँ बचा कितना 1, यानी कि A31 की जो वैल्यू आएगी हमारी वो 178 होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है कि एन AP कंसिस्ट 50 टर्म, कोई AP है जिसमें 50 टर्म है, इसमें है थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ठीक है। अब इसमें हमें दिया गया है कि A3 इज इक्वल टू कितना है 12 और A50 लास्ट टर्म में कुल 50 टर्म है, लास्ट टर्म हमारा कितना है 106 है, यानी कि A50 कितना आ जाएगा 106। हमें निकालना क्या है A29, ये हमें निकाल लेंगे बहुत आसानी से। फार्मूला है देखो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला बनता है। तो A3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A प्लस N की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस 1 और इंटू डी किया। अब A3 की वैल्यू कितनी है 12, तो A प्लस अब 3 में से 1 निकाला 2 और इंटू डी, ये हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से A50 हम निकालेंगे, तो A50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A प्लस, है ना। अब N की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 50 माइनस 1 इंटू A50 की वैल्यू कितनी है 106 है, और A प्लस अब 50 में से 1 निकाला, कितना आ गया 49 का D, ये हमारा बन जाता है इक्वेशन सेकेंड। अब देखो आगे हम करेंगे कि ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन सेकेंड में कितना है 106, माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, यहाँ पे कितना है 12। अब इक्वेशन सेकेंड पे यहाँ पे क्या है कि A प्लस 49 डी, ये है, माइनस कर देंगे यहाँ पे कितना है A प्लस 2, ये सबको लिख दिया। यहाँ पे देखो 6 में से हम 2 निकालेंगे, कितना बचेगा 4, ये आ गया। अब यहाँ पे कितना है 10 है ना, 10 में से 1 निकाला, कितना आ गया 9, यानी कितना आ रहा है 94 इक्वल देखो A प्लस कितना है 49 डी। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कि माइनस का A और फिर माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का 2D, तो प्लस A माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ रहा है 94 इक्वल। अब यहाँ 49 में से D में से माइनस का 2D हम अगर निकाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 47D। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 94 में हम डिवाइड कर देंगे किससे 47 से, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा, तो D की वैल्यू हमें मिल जाती है 2। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा देखो 12 इक्वल A प्लस 2 इंटू और D की वैल्यू कितनी है 2, ये कर दिया, तो 12 हो जाएगा A प्लस कितना आ जाएगा 4। तो जब हम A बराबर निकालेंगे तो इस 12 में से इस 4 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, है ना। तो A बराबर कितना आ जाएगा 8, ये हमें A की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर मिल जाती है। हमें निकालना क्या है A29, उसको हम कैसे निकालेंगे देखो A29 इज इक्वल टू, है ना, तो A प्लस कितना हो जाएगा 29 से A कम 28D, तो A29 अब A की वैल्यू कितनी आई है 8 और यहाँ पे कितना है A की वैल्यू कितनी है 8 प्लस अब यहाँ पे 28 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2, तो A29 हो जाएगा देखो 8 प्लस अब 2 का आप मल्टीप्लाई करो 28 में तो कितना आ जाएगा 56, तो A29 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे देखो 8 6 4 आता है 5 1 6, यानी कितना आ गया 64। तो यानी कि इस AP का जो 29वां टर्म है वो कितना है 64। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है कि इफ थर्ड एंड 9th term of an AP 4 minus 8 respectively, which term of this AP is 0। यहाँ पे देखो A3 इज इक्वल टू कितना है 4, ठीक है, और A9 इज इक्वल टू कितना है माइनस का 8, ये हमें दिया गया है और हमें ये पता करना है कि कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा, है ना। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो क्या है 0 है, यानी कि AN इज इक्वल टू 0। अब देखो फार्मूला हमारा बनता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इस पर हम रखेंगे तो A3 हम निकाल लेते हैं, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस अब यहाँ N की वैल्यू हमारी 3 माइनस 1 इंटू डी, A3 की वैल्यू है 4, अब यहाँ पे आ गया देखो A प्लस 3 में से 1 निकाला 2D, ये बन जाता है हमारा इक्वेशन फर्स्ट।
इसी तरीके से हम A9 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया A प्लस, अब n की वैल्यू आ गई 9 माइनस 1 इंटू डी। तो A9 की वैल्यू कितनी है, माइनस का A, यहाँ पे हो गया A प्लस 9 में से 1 निकाला, कितना बचा A डी। ये हमारा आ जाता है सेकेंड। तो आगे हम क्या करेंगे कि आंसर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा यहाँ पे देखो ये कितना है, -8 है, -8 लिया, माइनस करेंगे हम किसको, 4 को, इक्वल। अब यहाँ पे देखो कितना है, A प्लस 8d, माइनस करेंगे हम किसको, A प्लस 2d को, A प्लस 2d। अब -8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 12। ये हो जाएगा हमारा A प्लस 8d, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस का A, और फिर माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस का 2d, है ना। तो प्लस A माइनस A क्या हो गया, कैंसिल। तो -12 इज इक्वल टू, अब प्लस 8 में से -2d निकालेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 6d। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा कि -12 अपान क्या हो गया, 6, इक्वल यहाँ बच रहा है d। तो 6 के टेबल में 2 बार आएगा, यानी कितना का, -2। तो d इज इक्वल टू आ रहा है -2। ये d की वैल्यू हमें क्या हो रही है, यहाँ पे मिल जाएगी। तो d की वैल्यू जब मिल गई है तो हम a की वैल्यू को बहुत आसानी से निकालेंगे। तो इसको हम रख देते हैं d की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 4, और देखो a प्लस कितना है, 2d है, तो 2 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ आ गया देखो 4, अब a और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। तो जब हम a बराबर निकालेंगे, देखो यहाँ लिख देता हूँ, a इक्वल जब हम निकालेंगे, माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4, यानी कि a इज इक्वल टू आ रहा है 8। a की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें यहाँ ये पता करना है कि कौन सा टर्म हमारा 0 हो रहा है। तो हमने माना कि nth टर्म 0 है, यानी कि an इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब फिर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को हम यहाँ पर रख दो। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो an इज इक्वल टू कितना है, 0, a इज इक्वल टू कितना आया है, 8, और n माइनस 1 हो जाएगा, यही हमें पता करना है। और d की वैल्यू आई है कितनी, -2। अब ये देखो प्लस का 8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 है ना, 0 में से -8 निकालेंगे, -8 बचेगा, इक्वल यहाँ पे देखो है कितना, n माइनस 1, और यहाँ पे है -2। तो देखो n माइनस 1, अब इस -2 इधर हम शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है ना। ये काट दिया हमने, कितना आया, 4। मिला हमें क्या कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1, ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5। यानी कि इस टर्म का जो पाँचवा टर्म होगा इस सीरीज का, वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इसका ये फिफ्थ टर्म, इस AP का फिफ्थ टर्म हमारा 0 है। ये हमारा इस एक्सरसाइज का यानी कि 5.2 का 10वां क्वेश्चन है, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें देखो है कि 17 टर्म ऑफ एन AP इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि डी हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है। इसमें कहा गया कि जो 17वां टर्म है, 17 टर्म है, वो बढ़ा दिया गया है कि उसके 10th टर्म से कितना, 7, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो 17, अब ये फार्मूला हमें पता है, जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को बार बार अब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आई होप। अब यहाँ पर a17 है, कितना है, a17, तो a प्लस, अब n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी किया। तो देखो a17 इक्वल a प्लस, अब 17 में से 1 निकाला, कितना बचा, 16d। ये बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट, समझ गया। अब इसी तरीके से a10 निकालते हैं, तो a10 भी आएगा हमारा a प्लस, अब n की वैल्यू वहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a10 हो जाएगा हमारा a प्लस, और 10 में से 1 निकाला, कितना बचा, 9d। ये बनता है हमारा सेकंड, इस तरीके से। अब देखो आगे हमें ये कहा गया है कि ये जो हमारा a17 है वो 10th टर्म से 7 बढ़ा दिया गया है, यानी कि a17 माइनस a10 इज इक्वल टू कितना है, 7 है। अब यहाँ पर हम दोनों को रख देते हैं, तो a17 इज इक्वल टू कितना है, देखो a प्लस 16d है, माइनस करेंगे a10 की वैल्यू को, ये कितना है, a प्लस 9d है, ठीक, इक्वल किसके है, 7 के। तो देखो a प्लस
16b और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का a और फिर माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का 9b इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7। अब देखो प्लस a माइनस ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ 16 है और यहाँ कितना है 9 है, तो 16 में से 9 आप निकाल दीजिए तो कितना बचा 7, यानी कि 7d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 7/7, 7 1 जा 7 एक बार आएगा, यानी कि d की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1। यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। तो आज हमने इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक किया है। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे, जिसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है। आप पहले उसे देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें। और वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरा सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं